भाजपा के प्रवक्ता वसीम रजा हमारे साथ जुड़ रहे हैं पंजाब से। वसीम रजा साहब, बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर। धन्यवाद किशोर जी। जिस तरीके से अभी मन की बात कार्यक्रम जस्ट खत्म ही हुआ है, पीएम मोदी ने कृषि कानूनों को लेकर भी किसानों को एक बार पुनः समझाने का प्रयास किया है कि ये किसी भी तरह से उनके विरोध में नहीं है, उल्टा किसानों के लिए नए अवसर जो हैं वो पैदा होंगे इन विधेयकों के जरिए। क्या लगता है कि किसान इस बात को स्वीकार करेंगे? आंदोलन का प्रारूप नया देखने को मिलेगा? क्या आंदोलन हल्का पड़ेगा? वसीम रजा साहब, देखिए, किसान तो बिल्कुल स्वीकार करेंगे। हम जैसे लगातार आपसे कहते आए हैं और ये समाज में, पब्लिक में किसान भाइयों से भी कहते आए हैं कि कहीं ना कहीं किसानों को गुमराह करके जो किसान विरोधी लोग हैं वो नहीं चाहते कि किसान भाई जो है इस कानून को समझ पाए। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात रखी जा रही है कि ये एक काला कानून है, ये काला कानून। अरे भाई, काला कानून क्या है इसमें? हम ये चाहते हैं कि देश के किसान इसको समझे। जो लोग आंदोलन में बैठे हैं, अगर उनसे हम बात करें, डायरेक्ट आप बात करके देखिए, तो बहुत सारे लोग ये होंगे जिनको पता ही नहीं है कि ये कानून क्या है। ये कानून उनके पक्ष में है। लेकिन जब हम बात, आप अपने रिपोर्टरों से बात करके देख लीजिए, जो तो फ्रंट लाइनियर है उनको छोड़ के पीछे किसानों के बीच चले जाइए, जो आम पब्लिक है उनके बीच चले जाइए, उनको सिर्फ यही कहा जा रहा है कि ये काला कानून है, काला कानून। अरे भाई, काला कानून क्या है? यही तो हम कहना चाहते हैं। भारत सरकार समझाना चाहती है कि ये कानून जो है किसानों को सशक्त करने का कानून है, किसानों को मजबूत करने का कानून है। लेकिन जो जैसे ये लोग बैठे हुए जो विपक्ष के लोग हैं, इन्होंने इस कानून का मतलब ही बदल के रख दिया है। तो कहीं ना कहीं ये किसानों के लाभ के लिए कानून है। आपके सामने अभी आप गृह मंत्री जी की बात दिखा रहे थे, गृह मंत्री भी कह रहे हैं कि बात करने के लिए हम तैयार हैं। आप सब इकट्ठे तो होइए। हम बताना चाहते हैं कि ये कानून आपके पक्ष में है। आज तक देश को आजाद हुए इतने वर्ष हो गए, जो हमारे देश के अन्नदाता हैं, जो देश के किसान हैं, जिनकी वजह से ये देश के 130 करोड़ लोग जो है, जिनको अन्न मिलता है किसानों के खेती करने से, आज भी किसान हमारा ये संघर्ष पे है। भारत सरकार जो है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी किसानों को सशक्त करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे देश का किसान मजबूत हो, इसलिए इस कानून को लेके हम आए। लेकिन जैसे पीछे आपने जैसे कह सकते हैं कि जब भी कोई अच्छी बात हमारे देश के लिए होती है, विपक्ष इसमें दिशाहीन है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। पूरे देश में, पूरे देश की जनता जो है आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे विश्वास कर रही है। तो कहीं ना कहीं किसानों को गुमराह करके देश का माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। अंत किसान भाइयों को यह समझने की आवश्यकता है। किसान भाई इस कानून को समझे, इस कानून के एक एक तथ्य को समझे। एक एक तथ्य, एक एक पॉइंट जो है किसानों को लाभ देने का पॉइंट है। और आज भी जो विपक्ष है वो ये नहीं चाहता कि हमारे किसान भाई जो है मजबूत हो, किसान भाई हमारे सशक्त हो, किसानों को अपनी फसल बेचने की आजादी हो। जाहिर तौर पर ऐसा, देखिए, मुद्दे जो हैं वो लोकतंत्र के अंदर चलते रहने चाहिए। विषयों को लेकर अगर मतभेद होते हैं, अगर वाद विवाद होते हैं तो अच्छी बात भी है, लेकिन जब इसके अंदर राजनीतिक हित सामने आ जाते हैं तो फिर किसानों को गुमराह करने जैसे आरोप लगना लाजमी भी है। अब देखिए, अब संजय राउत हैं, महाराष्ट्र के नेता हैं, और वो कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर किसानों के साथ जो है वो बहुत बुरा बर्ताव जो है पुलिस के और सरकार के द्वारा किया जा रहा है। वसीम रजा साहब, देखिए, मैं तो वही कह रहा हूं, संजय रावत जी भी इसमें अपनी राजनीति रोटी सेकने, कहीं ना कहीं जो लोग भी हैं पॉलिटिकल, ये अपनी गेम बना रहे हैं, पॉलिटिकल सोच लेके आ रहे हैं। किसानों को यही तो समझने की जरूरत है। पूरे देश के लोग अब महाराष्ट्र में बैठे, उनको किसानों की चिंता हो रही है। अरे भाई, किसानों के लिए आपने क्या किया ये तो बताइए। जो भी लोग जो है बस किसानों को मुद्दा, बस किसानों को ये दिमाग में ये बात देना है कि ये काला कानून है। काला कानून कहां से है? इस बिल के आने से, इस कानून के बनने से, ये कानून जब लागू हो गया देश में, ठीक है, किसान को ठीक है। रजा साहब, मैं आपके पास वापस आता हूं, पवन रघुवंशी भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, किसान नेता हैं, और आलोक झा बोराड़ी ग्राउंड से हमारे साथ संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। पवन जी, बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। पवन रघुवंशी जी, आपके अधिकारियों की बैठक अब भी लगातार चल रही है। कल गृह मंत्री जी ने भी अब तो निवेदन आपसे कर दिया है। कल दिल्ली पुलिस के और आईबी के बड़े अधिकारियों के साथ भी आपके जो प्रतिनिधि हैं उनकी बैठक हुई है। अब क्या समस्या है जब सभी लोग ये कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से हम आपकी बात को सुनेंगे? कम से कम रोड तो खाली कर दीजिए सर।
अभी देखिए, बात आपकी सही है, मैं सहमत हूँ। अभी माननीय गृह मंत्री जी ने अभी उन्होंने बात करने का उन्होंने एक प्रस्ताव उन्होंने भेजा है। लेकिन मैं आपको आज बता दूं कि उत्तर प्रदेश से एक घटना सामने आई है शाहजहांपुर से। शाहजहांपुर में एसडीएम ने किसान के साथ गाली गलौज करके उसको भगा दिया। उसको किसान को गाली गलौज करके भगा दिया गया। यह देश और प्रदेश में किसानों के साथ रवैया है। और ये अगर देखिए इस खबर के ऊपर मैं अभी फैक्ट चेक करता हूं, मैं तुरंत इस खबर के ऊपर फैक्ट चेक करता हूं। लेकिन अगर ऐसा हुआ है, आपकी बात को मैं यहां पर सही ठहराऊं भी, तो ये उन प्रशासनिक अधिकारी की व्यक्तिगत गलती है। इससे देश या प्रधानमंत्री या सरकार या प्रशासन ये बदनाम नहीं होता है सर। बात प्रशासन शासन की बात मैं नहीं कर रहा। बात है देश में किसानों की दशा की। किसानों के साथ अगर इस तरीके देश के अन्नदाता के साथ अगर इस तरीके पवन जी ऐसे माहौल बनाएंगे, अगर आप जैसे परिपक्व लोग भी, आप जैसे पवन जी आप जैसे परिपक्व लोग भी अगर ऐसी बचकानी बात करेंगे तो कैसे बात करेंगे सर, कैसे बात बनेगी? टीकरी बॉर्डर के ऊपर कल हमने अपनी आंखों से देखा, मैं पूरा दिन कल फील्ड में मौजूद था। दिल्ली पुलिस ने सुबह का चाय नाश्ता किसानों को अपनी तरफ से मुहैया कराया सर, और आप लोग फोटो पोस्ट कर रहे हैं कि दिल्ली पुलिस किस तरीके से किसानों के ऊपर बर्ताव कर रही है, आतंकवादियों जैसा बर्ताव कर रही है। आप हमें यह बताएं, आपने अपने चैनल से यह भी दिखाया था कि किसानों के ऊपर कहते हैं पानी की बौछार की गई। किसानों को कहते हैं लाठियों तो नहीं, ये बात तो आप कह रहे हैं, ये बात तो आप कह रहे हैं सर, ये बात तो आपने कही ना कि जिन्होंने पत्थरबाजी की वो शरारती तत्व थे जो आंदोलन के अंदर घुसे, वो किसान नहीं थे। तो जब पुलिस ने उनके ऊपर कार्रवाई की तो वो किसान कैसे बन गए? किसान आंदोलन अराजक तत्वों का समर्थन नहीं करता है और ना हमें किसी राजनीतिक पार्टियों का। तो सर पुलिस ने भी जो कार्रवाई की वो अराजक तत्वों के ऊपर ही की ना। पुलिस ने भी कार्रवाई अराजक तत्वों के ऊपर की, किसानों के ऊपर कहां की? ये तो गलत बात है। आप पहले आप चिन्हित करिए ना, पहले आप चिन्हित करिए कि किसानों के बीच में अराजक तत्व है कौन। आपने लाठीचार्ज कर दिया, उसमें निर्दोष किसान भी घायल हो गए। ठीक है, लौटूंगा मैं आपके पास। बुराड़ी ग्राउंड की क्या कुछ तस्वीर हाल हो, एक बार वो दिखा दीजिए। बुराड़ी ग्राउंड की फिलहाल क्या तस्वीर है, एक बार वो दिखा दीजिए। बात करते हैं इस विषय पर, फिर आलोक आपके पास आता हूं। देखिए बिल्कुल केशव, अभी दोपहर का समय है और निश्चित रूप से ऐसे में दोपहर में अभी जो भी किसान यहाँ पहुँचे हैं, ज़्यादातर किसान तो टिकरी बॉर्डर या फिर कहिए सिंधु बॉर्डर पर जो है वो अड़े हुए हैं, वहाँ से अभी निकले नहीं हैं। हालांकि 11 बजे मीटिंग होनी थी और उस मीटिंग के बाद ही फैसला हो पाएगा कि सभी किसान जो है वो निरंकारी मैदान आएंगे या नहीं। फिलहाल जो निरंकारी मैदान की तस्वीर है, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ज़रा आपको दिखाए अभी, क्योंकि दोपहर का समय है और अभी किसान जो है वो अपने लिए खाना बना रहे हैं। हालांकि विभिन्न लंगरों से भी खाना मिल रहा है, कई किसान अपने लिए खुद खाना बना रहे हैं और लगातार जो है यहाँ पे जो है अब किसान धीरे धीरे एक जगह पर यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि सुबह का कार्य जो होता है उससे निवृत्त होकर सभी किसान एक जगह आ रहे हैं। अभी जो तस्वीर हम निरंकारी ग्राउंड से आपको दिखा रहे हैं कि सब यहाँ पे कई पार्टियों ने, खासतौर पर अगर कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस ने अपनी रसोई बनाई है, आम आदमी पार्टी ने अपनी रसोई बनाई है। सभी पार्टियां ये दावा कर रही हैं कि वो किसानों के सहयोग के लिए यहां पर पहुंचे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि किसानों के इस प्रदर्शन के नाम पर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी रोटी सेक रही हैं। और जो इनपुट्स दिल्ली पुलिस को मिले हैं, क्योंकि अगर आप यहां अभी आएंगे तो सुरक्षा व्यवस्था काफी टाइट कर दी है। ये बहुत दिलचस्प बात आपने कही आपको दिल्ली पुलिस जो है, बिल्कुल ये बहुत दिलचस्प बात आपने कही है। तस्वीरें भी ऐसी सोशल मीडिया पर भी चल रही है, हमने भी देखी। वसीम रजा साहब, आपके पास मैं आता हूं। आम आदमी पार्टी की किसान रसोई वहां पर बन गई है, कांग्रेस की भी किसान रसोई बन गई है, लेकिन उन किसान रसोइयों के अंदर जो रोटियां सिक रही हैं, दुष्परिणाम उनका वो है, दुर्भाग्य से वो रोटियां राजनीतिक रोटियां हैं, किसानों की भूख मिटाने की रोटियां नहीं है। वसीम रजा साहब। केशव जी, मैं यही तो बार बार कह रहा हूं कि 1 वर्ष बाद पंजाब में चुनाव है, लगभग 1-1.25 साल रह गए पंजाब में विधानसभा चुनाव, और ये आंदोलन सबसे ज्यादा पंजाब में हो रहा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की जमीन खिसक चुकी है। पंजाब के अंदर ये जिस मुद्दों पे सरकार बना के आए थे, उन्होंने एक भी मुद्दे पे खड़े होने की हिम्मत नहीं दिखाई। पंजाब में आज नशा इतना बढ़ चुका है, और पंजाब में कांग्रेस ने नशे के मुद्दे पे सरकार बनाया था, और आज पंजाब की जनता जो है भाजपा की तरफ रुख कर रही है। आज पूरे पंजाब को ये विश्वास है कि 2022 में भाजपा की सरकार होगी, पंजाब से नशाखोरी खत्म होगा, नशे से मुक्ति होगी, पंजाब का विकास होगा।
अब इन लोगों को ये चिंता दिख रही है कि हमारे जमीन जो पंजाब बची थी वो भी हमारे हाथों से खिसक चुकी है, जिस कारण ये किसानों का आड़ लेके, किसानों के आंदोलन में घुस के, किसानों को गुमराह करके ये सड़क पे ले आए। इसमें मैक्सिमम जो लोग आपको मिलेंगे, आप ये बार बार मैं यही कह रहा हूं कि आज आम आदमी पार्टी वहां पे जाके रसोई अपनी चला रही है, कांग्रेस कुछ कह रही है, तो इसका क्या मतलब है? ये सीधा साफ दिख रहा है पूरे देश को कि पंजाब चुनाव में जो आम आदमी पार्टी जो है चुनाव में जाने वाली है। उन्होंने ये भी कहा है कि 117 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। तो ये पंजाब को गुमराह करने की फिर एक साजिश है, पंजाब के लोगों को गुमराह करने की साजिश है। पवन रघुवंशी जी मैं आपके पास आता हूं, पवन रघुवंशी जी मैं आपके पास आता हूं। देखिए तीसरा चौथा दिन आज किसानों का है जब सड़कों पर वो खड़े हैं, बड़े परेशान भी नजर आते हैं। उनकी मायूसी को हमने देखा है क्योंकि कुछ किसान तो उनके अंदर हैं, कुछ किसानों को तो वहां पर लेकर आया गया है। लेकिन सर इतना बताइए कि ये राशन पानी 6-6 महीने का किसानों के पास कहां से आ रहा है, कौन उन्हें मुहैया करा रहा है? ये जो सामान उनके पास है वो कहते हैं कि हम 6 महीनों तक सामान जिंदा रहने के लिए लेकर आए हैं, हमारे पास गेहूं है, चावल है, धान है, सारी चीजें वो अपने साथ लेकर आए हैं। ये कौन मुहैया करा रहा है सर उनको? पवन रघुवंशी जी मैं आज आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि किसान किसान देश का अन्नदाता है। अगर किसान देश को खिला सकता है तो किसान क्या अपनी खाद्य पानी और रसद की व्यवस्था 6 महीने के लिए नहीं कर सकता है? किसान किसान को कोई मुहैया नहीं करा रहा है। किसान अपने ट्रैक्टर से, अपने संसाधन से सारे मतलब ठीक है इतना पहले इस पर क्लियर करते हैं। राजनीतिक पार्टियों पर डिपेंड होकर नहीं। पवन भाई पहले इस पर क्लियर करते हैं, पवन भाई पहले इस पर बात क्लियर करते हैं। आप ये कह रहे हैं कि जो ये रसद है वो किसानों की खुद की है और किसान अपने साथ लेकर आए हैं? लेकर आए हैं। ठीक है, तो आप मुझे देश के उस किसानों के कुछ किसानों के नाम बताइए मुझे, या आप बताइए कि किसान 6 महीने के लिए अपनी जमीन छोड़ने को कैसे तैयार हो सकता है सर? किसान मतलब जो अपनी जमीन के हित की बात कर रहा है वो 6 महीने अपनी जमीन छोड़कर आपके आंदोलन में आएगा क्या? हमारी बात को सुनने का प्रयास करें आप। जी बोलिए। मैं यह कह रहा हूं कि देश का किसान जब अन्नदाता को यह लगता है कि नहीं अब हमारे खेतों पे, हमारे मंडियों पे खतरे की स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो किसान अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए उसको सड़कों पे तो आना पड़ेगा ना, कि नहीं आएगा? लेकिन पंजाब का ही किसान ज्यादा परेशान क्यों है वसीम रजा साहब? ना मैंने प्रथम दिन भी आपसे कहा था और आज भी मैं कह रहा हूं कि पंजाब हरियाणा में ही किसान नहीं है, भारत के लगभग सभी राज्यों में किसान है। और यही तो मैं कह रहा हूं सर, यही तो देश कह रहा है, यही तो देश कह रहा है कि देश के 29 राज्यों के अंदर किसान है। पवन जी देश के 29 राज्यों के अंदर किसान है। उत्तर प्रदेश में भी चल रहा है, बिहार में भी चल रहा है, पंजाब में भी चल रहा है, राजस्थान में भी चल रहा है। नहीं, उसे तो बैलेंस किया ना आप लोगों ने, उसे तो आप लोगों ने बैलेंस किया। उत्तर प्रदेश का आंदोलन कब शुरू हुआ? उत्तर प्रदेश का आंदोलन तो कल राकेश टिकैत जी ने जब कहा कि किसान जो है वो सड़कों पर आए, उसके बाद शुरू हुआ ना। उत्तर प्रदेश में कोई नाराजगी थोड़ी ना थी। देश के अंदर 29 राज्य हैं, और तो और छोड़िए, आप राजधानी दिल्ली के अंदर भी खेती होती है सर, राजधानी दिल्ली के अंदर खेती होती है। किसानों के साथ खेत में जाकर कल मैं बात करके आया हूं, किसी भी किसान की कोई नाराजगी है ही नहीं। ये पंजाब के जो किसान हैं, ये हरियाणा के और पंजाब के सीमावर्ती इलाकों के कुछ किसान हैं, इन्हीं लोगों को आप क्यों बहला फुसला रहे हैं बार बार? नहीं, हम उनको पहला फुसला नहीं रहा। हमारी बात सुनिए, जिस समय एमएसपी बिल आया था 2 महीना पहले भी हमारे भारतीय किसान यूनियन भानु हम लोगों की मीटिंग हुई, सारे किसान यूनियन की मीटिंग चल रही थी, क्योंकि हम लोग लॉकडाउन का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि देश में कोरोना काल का जो दौर चल रहा था, हमें भारत के संविधान नियमों का पालन करते हुए, देश की जो व्यवस्था थी उसका पालन करते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम लॉकडाउन के पश्चात सड़कों पर उतरने का कार्य करेंगे और सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करने का कार्य करेंगे। तो अब खत्म हो गया क्या कोरोना काल सर? अब कोविड का कोई संकट नहीं है? नहीं, कोविड का संकट है, कोविड का संकट आज भी बरकरार है, लेकिन किसान अपनी जो बचाव सामग्री, जो मास्क है, सैनिटाइजर है, सारी चीजों को उपयोग करते हुए कार्य कर रहा है। एक भी किसान के मुंह पर नहीं है मास्क, एक भी। अगर आप किसानों ने कह रहे हैं सैनिटाइजर तो बहुत दूर की बात है, छोड़ दीजिए, सैनिटाइजर तो बहुत दूर की बात है सर। नहीं होता है, लेकिन किसान के पास गमछे होते हैं, देश का किसान गमछा लेके चलता है और गमछे से अपने मुंह को बांधता है। अभी आप मास्क कह रहे हैं, सैनिटाइजर, अच्छा सैनिटाइजर भी है उनके पास? भाई सैनिटाइजर लगभग सभी लोगों जेब में उपलब्ध है, सारे लोग जेब में अपने जेब में सैनिटाइजर लेके जाते हैं। ठीक है। मैं वसीम रजा साहब, मैं आपके पास भी आता हूं। कल जब हम लोग मौजूद थे, लोगों से बात कर रहे थे, आलोक के सामने भी प्रश्न निश्चित तौर पर आया होगा। ये पंजाब का जो किसान है उसका बड़ा स्पेसिफिकेशन यहां पर किया जा रहा है, ये तो एक सवाल है ही, लेकिन इसके साथ साथ जब पंजाब सरकार इस विधेयक के विरुद्ध एक प्रस्ताव पारित कर चुकी है, तो पंजाब के किसानों की नाराजगी किस तरीके से सामने आएगी जब पंजाब के अंदर ये बिल जो है वो लागू होगा ही नहीं? तो ये भी एक बड़ा सवाल कल लोगों के द्वारा पूछा गया।
वसीम रजा साहब। देखिए केशव जी, हम यही तो कह रहे हैं कि जब ये पंजाब के मुख्यमंत्री एक तरफ कहते हैं कि हम इस बिल को पंजाब में लागू नहीं होने देंगे, लेकिन उसके बावजूद पूरे पंजाब का माहौल और देश का माहौल जो है पंजाब का नाम लेके खराब किया जा रहा है। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश है। मैं एक बात कहता हूं, पवन रघुवंशी जी बात कर रहे थे हमारे साथ, युवा किसान नेता है, उनसे मेरा एक सवाल है कि अगर किसान चिंतित है, किसान को परेशानी है, तो भारत सरकार लगातार उनसे बात करने के लिए तैयार है। तो वो कौन लोग हैं जिन्हें जो किसानों को भारत सरकार के साथ बैठने नहीं देना चाहती? भारत सरकार के इस कानून को भारत सरकार समझाना चाहती है किसानों में। अगर आप किसान के चिंतित हैं, आप किसानों के नेता हैं, तो इसमें तो आपको ज्यादा पहल करनी चाहिए कि भारत सरकार अगर किसानों के हित में कोई कानून लेके आती है और हम किसानों के हमदर्द हैं, तो उस कानून को समझें। अगर उसमें कोई कमी पेशी है तो हम सरकार के साथ बैठ के बात करें। हम यही तो प्रश्न बना हुआ है सर, यही तो प्रश्न बना हुआ है। ये लोग ये बात कहते हैं, किसानों के इन नेताओं के द्वारा ये बात कही जा रही है कि जब किसान के जो सरकार के कान जो हैं वो जब बहरे हो जाते हैं तो आंदोलन की आवाज उनको सुनानी ही पड़ती है। लेकिन ये प्रश्न समझ नहीं आ रहा कि आंदोलन और बातचीत, संवाद दोनों एक साथ कैसे चल सकती हैं। एक पक्ष को तो सुनने के लिए, बोलने के लिए तैयार होना ही पड़ेगा, लेकिन यह स्थिति लगातार अभी कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है। इस चर्चा में आप शामिल हुए वसीम रजा साहब, आपका भी, पवन रघुवंशी जी आपका भी, आलोक आपका भी बहुत धन्यवाद।